हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट, हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट, टूल्स यू नीड, स्क्रिप्ट टैग, जावास्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्सेस, जावास्क्रिप्ट आउटपुट, जावास्क्रिप्ट कलर, जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड इमेज। तो फर्स्ट बात करते हैं इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? डायनामिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। JavaScript is lightweight, ये आपके क्या हल्की है, and used mainly for enhancing the interaction of a user with the web page। अगर हमें वेब पेज के साथ यूजर की इंटरेक्शन को ऐड करना है, इन्हेंस करना है, तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। एंड इट इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, और जावास्क्रिप्ट आपकी क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लॉगिन का फॉर्म डिजाइन कर दिया। उसमें मैंने पूछा कि यूजर नेम एंड पासवर्ड आप टाइप करें, और जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका वो लॉगिन हो जाएगा। इन केस अगर यूजर नेम या पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है, तो उस केस में मैं चाहती हूँ जैसे ही यूजर लॉगिन बटन पर क्लिक करे तो आपका एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि आपका जो भी यूजर नेम या पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है, प्लीज ट्राई अगेन। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अपने वेब पेज को डायनामिक बना दिया और साथ के साथ मैंने उसको यूजर इंटरेक्शन में उसके साथ ऐड कर दी। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं अपने वेब पेज में। जावास्क्रिप्ट आपके क्या केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में हमें अपर केस एंड लोअर केस का प्रॉपर ध्यान करना है कि किसे कैपिटल में लिखना है और किसे स्मॉल में लिखना है, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट का कोड आपका रन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल बीजी कलर, अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो मैं उसमें यूज करूंगी बीजी कलर कंसेप्ट, जिसमें सी आपका कैपिटल आएगा, रिमेनिंग आपके अल्फाबेट स्मॉल में आएंगे। You can make your web page more lively and interactive with the help of JavaScript। आप अपने वेब पेज को lively and interactive बना सकते हैं JavaScript के थ्रू। JavaScript is easy to learn and it is a client side scripting language। JavaScript क्या है? लर्न करने में easy है, और ये आपकी client side scripting language है, मीन्स client side का जो ब्राउजर है उस पर आपकी रन होती है। How to run JavaScript? JavaScript cannot run on its own। JavaScript अपने आप रन नहीं होती है। In fact, the browser is responsible for running JavaScript code। जो JavaScript का कोड है वो कौन रन करता है? ब्राउजर रन करता है। When a user requests an HTML page with JavaScript in it, the script is sent to the browser। जब कोई भी यूजर रिक्वेस्ट करता है HTML पेज के लिए जिसमें आपका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, तो स्क्रिप्ट हम किसको सेंड करते हैं? ब्राउजर को सेंड की जाती है। एंड इट इज अप टू द ब्राउजर टू एग्जीक्यूट इट। और जो आपका ब्राउजर है वो क्या करता है? उसे एग्जीक्यूट करता है या फिर उसे रन करता है। द मेन एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट इज दैट ऑल मॉडर्न वेब ब्राउजर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के जो सबसे मेन एडवांटेज है वो क्या है? जितने भी ब्राउजर्स हैं, नए या पुराने, वो सारे के सारे आपके जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। Tools you need. To start with, you need a text editor to write your code and a browser to display the web pages you develop। अब जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के हमने क्या चाहिए? एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, और आउटपुट देखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ब्राउजर चाहिए, जैसे कि हमने CSS और HTML के अंदर किया था। यू कैन यूज ए टेक्स्ट एडिटर ऑफ योर चॉइस इंक्लूडिंग Notepad++, Notepad, Visual Studio Code और एनी अदर टेक्स्ट एडिटर। हम कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी वेब ब्राउजर इंक्लूडिंग गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। आउटपुट देखने के लिए हम कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रिप्ट टैग की। इन HTML जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट टैग। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका कोड है जावास्क्रिप्ट का, वो किस में लिखा जाता है? स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा जाता है। यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट। आप एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं, 2, 3, 4, जितने भी अपना स्क्रिप्ट यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट्स कैन बी प्लेस्ड इन द बॉडी और इन द हेड और इन बोथ सेक्शंस ऑफ एन HTML पेज। स्क्रिप्ट्स को हम बॉडी टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर या बॉडी एंड टैग दोनों के अंदर रख सकते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको एक्सटर्नल CSS बताया था, उसी तरह से एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का भी आपका कंसेप्ट होता है। स्क्रिप्ट्स कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फाइल्स। स्क्रिप्ट्स को हम एक्सटर्नल फाइल्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड व्हेन द सेम कोड इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट पेजेस। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स का हम कब यूज करते हैं? जब हम सेम कोड को बहुत सारे वेब पेजेस के अंदर यूज करते हैं।
External JavaScript files have the file extension .js. External JavaScript files की extension क्या होती है? .js होती है. To link with external JavaScript file, use src attribute of a script tag. Script tag का हम यूज करेंगे src attribute JavaScript फाइल के साथ लिंक करने के लिए. Like script tag लिखा, फिर हम src में उसका attribute यूज करेंगे, फिर हम फाइल का नेम देंगे, देन उसकी एक्सटेंशन देंगे .js और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे. यह मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल. प्रेस करेंगे विंडो की +R टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स. टाइप करेंगे नोटपैड ++ ओके पर क्लिक किया. अब आपका यहाँ पर नोटपैड ++ ओपन हो चुका है. मैंने टाइप किया HTML, फिर मैंने HTML को यहाँ पर क्लोज कर दिया. हेड टैग लिखा, हेड के अंदर मैंने लिखा टाइटल टैग. मैंने टाइटल दे दिया इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट. इसके बाद मैंने टाइटल को क्लोज कर दिया. अब यहाँ पर मेरा हेड टैग क्लोज होगा. फिर मैंने बॉडी टैग स्टार्ट किया और बॉडी को HTML से पहले मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया. फाइल को सेव करेंगे. अब जिस भी पाथ या लोकेशन पर फाइल को सेव करना चाहते हैं उसे ब्राउज करें. मैं सेव करूँ डेस्कटॉप पर जावास्क्रिप्ट क्लासेस के अंदर. मैंने इसको नेम दे दिया day1.html और इसको मैंने सेव कर दिया. अब हम अपने फोल्डर में जाएंगे जावास्क्रिप्ट क्लासेस. तो यहाँ पर आपका पेज सेव हो चुका है day1 के नाम से. मैंने इसमें डबल क्लिक किया तो आपका पेज ब्राउजर में ओपन हो चुका है. यहाँ पर टाइटल डिस्प्ले हो रहा है इंट्रो टू जावास्क्रिप्ट. अब आपका है जावास्क्रिप्ट डायलॉग बॉक्सेस कॉन्सेप्ट. अगर हमें डायलॉग बॉक्सेस जनरेट करने हैं तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं. देखते हैं. JavaScript supports 3 important types of dialog boxes. These dialog boxes can be used to raise an alert or to get confirmation on any input or to have a kind of input from the users. मीन्स इन डायलॉग बॉक्सेस का हम यूज़ करते हैं अगर हमको भी अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करना है या फिर हमें कोई भी कन्फर्मेशन मैसेज डिस्प्ले करना है या हमें यूज़र से इनपुट लेनी है तो उस केस में हम डायलॉग बॉक्सेस का यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स की. An alert dialog box is mostly used to give a warning message to the user. अगर हमें यूजर्स को वार्निंग मैसेज देना है या अलर्ट मैसेज देना है तो हम यूज़ करते हैं अलर्ट डायलॉग बॉक्स का. तो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे मैंने कहा कि हम स्क्रिप्ट टैग को हेड के अंदर बॉडी के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर लिखा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अलर्ट मैसेज डिस्प्ले मैं लिखा अलर्ट प्लीज ट्राई अगेन और मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया. अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया सेमीकोलन का. तो जावास्क्रिप्ट में आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपको वो एरर शो करेगा. इसका मतलब होता है एंड ऑफ स्टेटमेंट मीन्स आपकी जो स्टेटमेंट यहाँ पर क्लोज हो चुकी है. फाइल को सेव करेंगे. सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिएगा आपका अलर्ट मैसेज डिस्प्ले हो चुका है प्लीज ट्राई अगेन. अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जाकर मैं आपको बताऊंगी जैसे आपने लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन किया तो उसके अंदर अगर यूज़र ने पासवर्ड इनकरेक्ट है तो हमें वहाँ पर कैसे अलर्ट मैसेज को डिस्प्ले करना है. नेक्स्ट आपका है कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स. कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स इज मोस्टली यूज्ड टू टेक यूजर्स कंसेंट और एनी ऑप्शन. मीन्स अगर हमें कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करना है तो हम इस कंफर्मेशन मेथड का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे आपने किसी भी फाइल को डिलीट कर दिया तो वो आपसे पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू. मीन्स आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या इसको रिसाइकल बिन में प्लेस करना चाहते हैं, येस या नो. तो आपसे वो ऑप्शंस पूछता है तो मीन्स वो आपसे कंफर्म कर रहा है. तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं कंफर्म डायलॉग बॉक्स का. इट डिस्प्लेस अ डायलॉग बॉक्स विथ 2 बटन्स ओके एंड कैंसल. तो देखते हैं प्रैक्टिकल. अब मैंने यहीं पर लिख दिया कंफर्म do you want to continue. फाइल को सेव करेंगे. सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने रिफ्रेश कर दिया तो देखिए फर्स्ट आपका अलर्ट मैसेज है ओके किया, फिर आपका कंफर्मेशन मैसेज है डू यू वांट टू कंटिन्यू ओके एंड कैंसिल. इसमें 2 ऑप्शंस आएंगे.
अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं अलर्ट और कंफर्म लोअर केस में लिख रही हूँ। अगर मैं इसको कैपिटल में लिखूंगी तो वर्क नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट का केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपने अपर केस और लोअर केस का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो जहाँ पर कैपिटल लिख रहा हूँ मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पर कैपिटल और यहाँ पर आपका स्मॉल है। तो अलर्ट और कंफर्म आपके क्या स्मॉल लोअर केस में स्मॉल केस में आएंगे। तो नेक्स्ट आपका है prompt dialog box. The prompt dialog box is very useful when you want to pop up a text box to get user input. अगर हमें यूजर से इनपुट लेनी है तो उस केस में हम यूज करते हैं prompt का। Thus it enables you to interact with the user. तो इससे क्या होता है, यूजर के साथ हमारा इंटरेक्शन हो जाता है। एक देखते हैं एग्जाम्पल। अब मैंने यहीं पे एंटर किया और मैं लिखा prompt enter your name। फाइल को सेव करेंगे। ब्राउज़र में आके मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। तो फर्स्ट आपका अलर्ट मैसेज, फिर आपका कंफर्मेशन मैसेज, फिर आपका आ रहा है प्रॉम्प्ट मैसेज एंटर योर नेम। तो यहाँ पर मैंने नेम टाइप कर दिया, ओके पर क्लिक किया। तो इस तरह से अगर हमें यूज़र से इनपुट लेनी है तो हम यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स का। अब ये तीनों का यूज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बताऊंगी वन बाय वन कि कैसे हम इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका है जावास्क्रिप्ट आउटपुट। अगर हमें जावास्क्रिप्ट का जो कोड के थ्रू हमें कोड को वेब पेज पर डिस्प्ले करना तो हम कैसे करेंगे। जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डाटा इन डिफरेंट वेज। जो जावास्क्रिप्ट है वो डाटा को डिफरेंट वेज में डिस्प्ले करता है। राइटिंग इनटू एन एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग इनर एचटीएमएल। हम इनर एचटीएमएल के थ्रू हम एचटीएमएल का जो कोड है, हम जो उसके आउटपुट है उसको किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर लिख सकते हैं। Writing into the HTML output using document.write and document.write के थ्रू भी हम HTML को हम का जो कोड है उसको पेज पर हम लिख सकते हैं। उसकी जो आउटपुट है में उसका जो डाटा है। देखते हैं प्रैक्टिकल। इनर HTML to access an HTML element, JavaScript can use the document.getElement by ID method। अगर हमें HTML एलिमेंट को एक्सेस करना है तो जावास्क्रिप्ट का हम document.getElement by ID मेथड यूज करेंगे। द ID एट्रीब्यूट डिफाइंस द HTML एलिमेंट। अब यहाँ पर जो ID है वो क्या डिफाइन करेगा, HTML एलिमेंट को डिफाइन करेगा। द इनर HTML प्रॉपर्टी डिफाइंस द HTML कंटेंट, और वो HTML कंटेंट को डिफाइन करेगा। हाँ, प्रैक्टिकली बताती हैं आपको। अब यहाँ पर जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है इसमें ई, बी एंड आई आपका कैपिटल है, रिमेनिंग आपके अल्फाबेट स्मॉल में है। अब मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर लिखा स्क्रिप्ट टैग और मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। यहाँ पर आई डॉक्यूमेंट मतलब आपका वेब पेज डॉट गेट, देखिए यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पे ई, बी और आई आपका कैपिटल है। अब यहाँ पर हम क्या देंगे, आईडी का नेम देंगे, मीन्स आपका कौन सा एचटीएमएल एलिमेंट है। अब यहाँ पर देखिए बॉडी के बाद मैंने यहाँ पर पी टैग यूज किया है, तो पी एलिमेंट के अंदर मुझे लिखना है, उसको मैंने आईडी दे दिया D1। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हमने पी टैग, इसका आईडी एट्रीब्यूट यूज किया, इसको नेम दे दिया D1 और यहाँ पर पी को क्लोज किया। ओके, अब हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, D1 है, जिसका आईडी है D1, ठीक है, पी का। तो मीन्स द आईडी एट्रीब्यूट डिफाइंस द एचटीएमएल एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट है हमारा, पी है। तो यहाँ पर हम D1 का नेम दे देंगे। इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने D1 दे दिया। यहाँ पर मैंने D1 दिया एलिमेंट का आईडी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इनर एचटीएमएल का यूज करना है। इनर एचटीएमएल प्रॉपर्टी डिफाइंस द एचटीएमएल कंटेंट, ये एचटीएमएल कंटेंट को डिफाइन करती है। तो यहाँ पर लिखा डॉट इनर एचटीएमएल आपका कैपिटल आएगा इज इक्वल टू, तो अपने क्या डिस्प्ले करना है, वो भी नंबर डिस्प्ले करना है, टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। तो टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर डबल कोट्स में लिखा और लिख दिया यहाँ पर हेलो, उसको यहाँ पर क्लोज किया। फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पर अलर्ट, यहाँ पर कंफर्मेशन बॉक्स,
एंड फिर आपका आ गया प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, और उसके बाद देखें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो। तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट का जो डाटा है उसको उसकी आउटपुट दिखानी है, तो उस केस में फर्स्ट हम मेथड यूज़ करते हैं इनर HTML। समझ आ गया होगा इनर HTML का हम क्यों यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आपका है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यूज टू राइट इन द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट में जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ भी लिखना है तो हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। अब इसमें हमें PID की जरूरत नहीं, हम इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट, अब ये भी आप लोअर केस में लिखेंगे, डॉट राइट। क्या लिखना है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आई, मैंने इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। अलर्ट डायलॉग बॉक्स, कन्फर्म डायलॉग बॉक्स, आपका प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, एंड फिर आपका HTML कंसेप्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंसेप्ट। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट को सपोज करो मुझे क्या करना है, इस पर H1 अप्लाई करना है। हम जो HTML के टैग है उनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिखा, फिर H1 टैग का यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, फिर आपका डबल कोट्स वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, फिर हमें H1 को क्लोज करना है, मैंने कॉमा लगाया, डबल कोट्स, H1 में जो भी हम टैग यूज़ करेंगे उसके साथ कॉमा और डबल कोट्स लगा के हम क्लोज करेंगे। फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब देखेंगे इसकी क्या आउटपुट आती है। वेलकम टू जावास्क्रिप्ट पर H1 आपका टैग अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट के साथ हम यहाँ पर HTML के टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जावास्क्रिप्ट कलर। अगर हमें पेज का कलर चेंज करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट bg कलर कंसेप्ट, यूज टू चेंज द HTML डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड कलर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो देखते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट bg कलर का C कैपिटल आएगा, इज इक्वल टू कलर का हेक्साडेसिमल कोड है या नंबर कलर कोड देना है आप दे सकते हैं। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई, फाइल को सेव किया, मैंने यहाँ पर ब्राउज़र में आकर इसको रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। इस तरह से अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उस केस में यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट और FG कलर मीन्स फोरग्राउंड कलर, यूज टू चेंज द HTML डॉक्यूमेंट फोरग्राउंड मीन्स टेक्स्ट कलर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। देखते हैं प्रैक्टिकल। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट FG कलर का C कैपिटल इज इक्वल टू कलर का नेम। फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउजर में आई, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए यहाँ पर फॉन्ट का कलर चेंज हो चुका है वाइट। अब इस तरह से अगर हमें बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई करनी है जावास्क्रिप्ट के थ्रू तो हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड कंसेप्ट, यूज टू चेंज द HTML डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड इमेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड, ये सारा आपका लोअर केस में आएगा, इज इक्वल टू इमेज का नेम। अब मेरे फोल्डर में यहाँ पर दो इमेजेस हैं, नेचर1 एंड नेचर2 के नाम से, तो मैं इनमें से यूज़ करूँगी। मैंने यूज़ किया नेचर1 डॉट jpg इमेज को सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई, मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दिया। को मिस्टेक की हमने, बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पर केरी लिखा, को सेव करेंगे, सेव करने के बाद ब्राउज़र में आई, मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर देखें आपके वेब पेज में बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल CSS की।
अब एक्सटर्नल CSS केस में हम क्या करेंगे, जो कोड है उसको अलग से फाइल के अंदर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये जो ऑप्शंस लिखे थे, मैंने यहाँ पर जो ये स्क्रिप्ट लिखे हैं मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया और ये स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। फाइल को सेव किया, फाइल न्यू में गई, मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल ले ली और यहाँ पर मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगी, फाइल सेव एज, मैंने इसको सेव कर दिया एक्सटर्नल g1.js। जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटेंशन है वो क्या आपकी होती है, JS, एक्सटर्नल फाइल की। सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद मैं अपने वेब पेज में आई, यहाँ पर हमें इसको लिंक करना है। हेड के अंदर हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट टैग src सोर्स ऑफ स्क्रिप्ट फाइल, क्या नेम है उसका, g1.js, और मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया स्क्रिप्ट टैग को सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आई, मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर आपके जो एक्सटर्नल CSS का कोड वो यूज़ कर रहे हैं इन तीनों डायलॉग बॉक्सेस को डिस्प्ले करने के लिए। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर सकते हैं। अलग से .js फाइल बनाएंगे, फिर उस JS फाइल को हम अपने वेब पेज के साथ स्क्रिप्ट टैग में src एट्रीब्यूट के साथ लिंक कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट कंसेप्ट्स के बारे में।